केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रारंभिक ज्ञान। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग है जो शरीर की सभी संवेदी और मोटर गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह शरीर और मस्तिष्क के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रमुख भाग होते हैं: मस्तिष्क ब्रेन, मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग मिलकर शरीर के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करते हैं, जैसे संवेदी सूचनाओं का विश्लेषण, शरीर की गति, भावनाएं, सोच और निर्णय लेने की प्रक्रिया। मस्तिष्क ब्रेन मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण अंग है। यह खोपड़ी के अंदर स्थित होता है और इसका वजन लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। मस्तिष्क की संरचना और कार्य बेहद जटिल है। इसे कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। मस्तिष्क के मुख्य भाग। संरचना मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो खोपड़ी के ऊपर भाग में स्थित होता है। यह दो भागों में विभाजित होता है: बाएं गोलार्ध, दाएं गोलार्ध। इसके कार्य। यह सभी उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कार्यों जैसे विचार, स्मृति, भाषा समझना और संवेदी इनपुट, दृष्टि, श्रवण, गंध आदि का नियंत्रण करता है। इसके अलावा यह शरीर गति और संतुलन को भी नियंत्रित करता है। सेरिब्रल मस्तिष्क प्रांत के नीचे हिस्से होता है और इसे छोटी मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह शरीर के संतुलन, समन्वय और मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सेरिब्रल मांसपेशियों की स्मृति से जुड़ा होता है, जैसे कि चलना, दौड़ना और शारीरिक गतिविधियों का अभ्यास। ब्रेन स्टेम यह मस्तिष्क और मेरुदंड के बीच स्थित होता है। ब्रेन स्टेम 3 मुख्य भागों में विभाजित होता है: मेडुला ओब्लांगाटा, पाइन्स, मिडब्रेन। यह स्वचालित कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि श्वास, हृदय गति, रक्तचाप, पाचन और रिफ्लेक्शन, जैसे कि खिसकना, निगलना, छींकना। यह मस्तिष्क और मेरुदंड के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। डायसिफेलान यह मस्तिष्क के गहरे हिस्सों में स्थित होता है और इनमें दो प्रमुख भाग होते हैं: थैलेमस यह संवेदी सूचनाओं का केंद्र है और मस्तिष्क के विभिन्न भागों की सूचना का विस्तारण करता है। हाइपोथैलेमस यह शरीर के तापमान, भूख, प्यास और हार्मोन संतुलन को नियंत्रित करता है। यह स्वतः तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बीच का संयोजक होता है। मस्तिष्क झिल्ली मस्तिष्क को 3 परतों वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों द्वारा ढका जाता है, जिन्हें मेनिंजेस कहा जाता है। ड्यूरा बाहरी परत, एराउंड मैटर मध्य परत, पिया मैटर आंतरिक परत जो मस्तिष्क के निकटतम होता है। मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड। मेरुदंड केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो मस्तिष्क से लेकर रीढ़ की हड्डी के भीतर स्थित होता है। यह मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। मेरुदंड की संरचना। मेरुदंड रीढ़ की हड्डियों वर्टिब्रे के भीतर सुरक्षित रूप में टीआर स्थित होता है।
इसमें विभिन्न तंत्रिकाएं, कोशिकाएं और तंतु होते हैं जो मस्तिष्क से संकेत प्राप्त करके उन्हें शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचाते हैं और शरीर से प्राप्त संकेतों को मस्तिष्क तक भेजते हैं। कार्य: संवेदन, संवेदी और मोटर जानकारी का आदान प्रदान। मेरुदंड मस्तिष्क से आने वाले मोटर संकेतों को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक और संवेदी सूचनाओं को शरीर से मस्तिष्क तक ले जाता है। रिफ्लेक्शन क्रियाएं: मेरुदंड त्वरित प्रक्रियाओं या रिफ्लेक्शन कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, जिनमें बिना मस्तिष्क के संकेत के शरीर सीधे प्रतिक्रिया करती है, जैसे हाथ जलने पर तुरंत पीछे खिसकना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कार्य: संवेदी जानकारी का प्रसंस्करण। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर के प्राप्त सभी संवेदी जानकारी दृष्टि, श्रवण, गंध, स्पर्श को एकत्रित करता है और उसका विश्लेषण करता है। मोटर नियंत्रण: यह शरीर की मांसपेशियों और अंगों को गति को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क से निकलने वाले मोटर संकेतों द्वारा मांसपेशी के निर्देश किया जाता है। स्मृति और शिक्षा: मस्तिष्क में स्मृति से संबंधित सूचनाएं होती हैं जो जानकारी को संग्रहित करने और खींचने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। विचार और भावनाएं: मस्तिष्क में ऐसे क्षेत्र होते हैं जो विचार का निर्णय, भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। स्वायत्त कार्यों का नियंत्रण: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र श्वसन, हृदय गति, रक्तचाप और पाचन जैसी स्वायत्त क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है, जिसके लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। निष्कर्ष: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर के सभी प्रमुख कार्यों का नियंत्रण और समन्वय करता है। मस्तिष्क और मेरुदंड मिलकर शरीर की गति, संवेदनशीलता, विचारों, भावनाओं और अन्य स्वचालित प्रक्रियाओं को संचालित करने में। मस्तिष्क में विभिन्न भाग होते हैं, जिनमें प्रत्येक का विशिष्ट कार्य होता है, जैसे संज्ञानात्मक क्रियाएं, मोटर गतिविधियां और संवेदी सूचनाओं का प्रसंस्करण। इन्वेंटरी नॉलेज ऑफ सेंस ऑर्गन: मानव शरीर में 5 प्रमुख इंद्रियां होती हैं, जिनके माध्यम से हम अपने परिवेश को समझने, स्वाद, गंध, श्रवण, दृष्टि और स्पर्श। इन इंद्रियों से संबंधित अंगों की संरचना और कार्य निम्नलिखित हैं। स्वाद के अंग: स्वाद का अनुभव जीभ के द्वारा होता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो विभिन्न प्रकार के स्वादों का पता लगाती हैं। संरचना: जीभ पर छोटे छोटे उभार होते हैं जिन्हें पैपिले कहा जाता है। इनमें स्वाद कलिकाएं स्थित होती हैं। हर स्वाद कलिकाएं में संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो 5 प्रमुख स्वाद का पता लगाती हैं: मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, उमामी। कार्य: जब हम खाना खाते हैं तो भोजन से निकलने वाले रासायनिक स्वाद कलिकाओं में प्रवेश करते हैं। यह रसायन तंत्रिका संकेतों के रूप में मस्तिष्क को भेजते जाते हैं, जहां इन्हें स्वाद के रूप में अनुभव किया जाता है। गंध के अंग: ऑर्गन ऑफ स्मेल: गंध का अनुभव नाक के द्वारा होता है। नाक के अंदर विशेष गंध संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो गंध के रसायनों को पहचानती है। संरचना: नाक के ऊपरी हिस्सों में ओल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है, जिसमें गंध के लिए विशेष रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं।
इन कोशिकाओं से निकलने वाली तंत्रिकाएं ओल्फैक्टरी बल्ब से जुड़ी होती हैं जो मस्तिष्क में गंध की जानकारी भेजती हैं। कार्य: जब हम सांस लेते हैं तो हवा में मौजूद गंध के कारण नाक में प्रवेश करते हैं और ओल्फैक्टरी रिफ्लेक्टर्स के संपर्क करते हैं। यह रिसेप्टर्स तंत्रिका संकेत उत्पन्न करते हैं जो मस्तिष्क में गंध की पहचान करते हैं। श्रवण अंग: श्रवण का अनुभव कान ईयर के द्वारा होता है। कान ध्वनि तरंगों को पकड़कर मस्तिष्क तक भेजता है जहां ध्वनि को समझा जाता है। संरचना: कान के 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। बाहरी कान: यह वह हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं। इनमें कान का बाहरी हिस्सा और कर्णनलिकाएं शामिल होती हैं। यह ध्वनि तरंगों को एकत्र करके कान के अंदर भेजता है। मध्य कान: इनमें 3 छोटी हड्डियां होती हैं। ये हड्डियां ध्वनि तरंगों को कंपन में बदलती हैं। मैलियस इंकस स्टेप्स। अंदरूनी कान: इनमें कोलियस होती है जो ध्वनि को भेजती है, तंत्रिका संकेतों में बदलती है और मस्तिष्क को कार्य: ध्वनि तरंगें बाहरी कान में प्रवेश करती है और मध्य कान में हड्डियों को कंपन में बदलती है। अंदरूनी कान में यह कंपन तंत्रिका संकेत में परिवर्तित होते हैं जिन्हें मस्तिष्क में श्रवण क्षेत्र तक भेजा जाता है जहां ध्वनि को समझा जाता है। दृष्टि के अंग: दृष्टि का अनुभव आँख के द्वारा होती है। आँख प्रकाश को पकड़कर मस्तिष्क तक भेजता है जहां दृश्य अनुभव उत्पन्न होते हैं। संरचना: आँख को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। कॉर्निया: आँख का पारदर्शी अगला हिस्सा जो प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देती है। आइरिस: आँख का रंगीन हिस्सा जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली: आइरिस के केंद्र में स्थित छिद्र जो प्रकाश को अंदर जाने देता है। जैसे यह प्रकाश को फोकस करके रेटिना पर छवियां बनाती है। रेटिना: यह आँख का वह हिस्सा है जहाँ प्रकाश तंत्रिका संकेतों में बदलता है। ऑप्टिक तंत्रिका: यह रेटिना से मस्तिष्क तक दृश्य जानकारी ले जाती है। कार्य फंक्शन: जब प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है तो कॉर्निया और लेंस के माध्यम से रेटिना पर फोकस होती है। रेटिना पर स्थित संवेदी कोशिकाएं इन प्रकाश को नियंत्रित संकेतों में बदलती है। ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं जहां छवियों का अनुभव होता है। स्पर्श अंग: स्पर्श का अनुभव त्वचा के द्वारा होता है। त्वचा संवेदी तंतु होते हैं जो विभिन्न प्रकार के स्पर्श, तापमान और दर्द का अनुभव कराते हैं। संरचना: त्वचा की 3 परतें होती हैं। एपिडर्मिस बाहरी परत जो शरीर की सुरक्षा करती है। डर्मिस ये मध्य परत जिसमें स्पर्श संवेदी तंतु होते हैं। हाइपोडर्मिस अंदरूनी परत जो त्वचा को संरचना और लचीलापन देती है। त्वचा के संवेदी रिसेप्टर्स विभिन्न प्रकार के स्पर्श, दबाव, तापमान और दर्द के प्रति संवेदनशील होते हैं। कार्य: जब कोई वस्तु को छूती है तो त्वचा के संवेदी तंतु से महसूस करते हैं और तंत्रिका संकेत उत्पन्न करते हैं। यह संकेत मस्तिष्क में भेजे जाते हैं जहां स्पर्श का अनुभव उत्पन्न होता है।
निष्कर्ष: स्वाद, गंध, श्रवण, दृष्टि और स्पर्श जैसे अनुभवों के लिए शरीर में विशेष अंग और संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। ये सभी तंत्रिकाएं मिलकर हमें अपने परिवेश को समझने और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करने में मदद करती हैं।